हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक नया टॉपिक गति समीकरण का सत्यापन किस प्रकार से किया जाता है आपको प्रूफ के साथ समझाएंगे। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता होगा, गति समीकरण जो है प्रमुख 3 गति समीकरण है। पहले जानिए वे कौन कौन से गति समीकरण है। तो प्रथम गति समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। द्वितीय गति समीकरण है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तृतीय गति समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जो सांकेतिक अक्षर का प्रयोग किया गया है, सांकेतिक लेटर का, उसका पहले मीनिंग समझिए। यहाँ पर जैसे है s का मतलब क्या हुआ? s का मतलब यहाँ है विस्थापन। s का मतलब विस्थापन। जैसे है v का मतलब हुआ अंतिम वेग। v का मतलब क्या हुआ? अंतिम वेग। और यहाँ पर जैसे u है तो u का मतलब हुआ प्रारंभिक वेग। u का मतलब प्रारंभिक वेग। फिर से यहाँ देखिए t भी है तो t का मतलब हुआ समय, जिसे अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। समय को t से लिखते हैं। उसके बाद है a का मतलब हुआ त्वरण। त्वरण को a से सूचित किया जाता है। तो ये प्रमुख सांकेतिक लेटर था जो कि हमने आपको बता दिए। पहले नंबर में आपको प्रूव करके दिखाना है v बराबर u प्लस ए टी। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट गति समीकरण है। तीनों के तीनों आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। प्रथम गति समीकरण को आपको प्रूव करके दिखाते हैं। प्रथम गति समीकरण जो है v बराबर u प्लस ए टी, यही समीकरण है आपका। देखिए, इस गति समीकरण को प्रूव करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। आपने त्वरण बराबर सूत्र पढ़ा हुआ है, अर्थात a बराबर अंतिम वेग घटाव प्रारंभिक वेग बटा समय, v माइनस यू बटा टी। v माइनस यू बटा टी। वर्ज गुणन कीजिए। वर्ज गुणन करने पर देखिए क्या आएगा। a गुना टी कीजिएगा तो होगा ए टी, और 1 से इस पूरे में गुना कीजिएगा तो आएगा v माइनस यू। v माइनस यू। यहाँ ध्यान से देखिए, u जो है बराबर के इस साइड में माइनस में है, ये तो इधर आके क्या होगा प्लस। ए टी इधर माइनस है तो इधर आके क्या होगा प्लस u हो जाएगा। ए टी प्लस यू बराबर क्या होगा v। तो देखिए, आपको यही प्रूफ करके दिखाना था, ए टी प्लस यू बराबर v। आपको यही प्रूफ करके दिखाना था। तो 1 नंबर प्रूफ हो चुका है। ए टी प्लस यू, यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। 1 नंबर प्रूफ हो चुका है। अब चलिए हम लोग दूसरे गति समीकरण को प्रूफ करते हैं। इसको भी प्रूफ करने के लिए आपको कुछ सूत्रों को याद रखना पड़ेगा। जैसे औसत वेग बराबर सूत्रों को याद रखिएगा। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2, इसको याद रखिएगा। और दूसरा सूत्र याद रखना है आपको, कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुना समय। इन सूत्रों को याद रखिएगा। देखिए, विस्थापन को किससे हम लोग सूचित करते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं।
विस्थापन को किससे लिखते हैं? एस से लिखा जाता है। तो यहाँ पर विस्थापन की जगह एस लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन को एस से सूचित करते हैं। औसत वेग बराबर आपको सूत्र अभी तुरंत बताए हैं, u प्लस भी बटा 2। और समय को किससे लिखते हैं? t से। तो यहाँ हम लोग t लिख देते हैं। s बराबर होगा, अब t गुना u कीजिए तो कितना होगा? ut। v गुना t कीजिए कितना होगा? vt। v गुना t करेंगे कितना होगा? vt। बटा कितना है? 2 है। बटा कितना है? 2। अब देखिए वर्ग गुणन कीजिए, s गुना 2 कीजिएगा तो होगा आपका 2s बराबर, और 1 से ut प्लस vt कीजिएगा तो ut प्लस vt यही आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आगे आपको देखिए प्रूफ क्या करना है वास्तव में। s बराबर ut प्लस हाफ at², यही प्रूफ करके दिखाना है। नहीं, आगे देखते जाइए क्या होता है। यहाँ देखिए क्या है, 2s बराबर ut प्लस vt, यही है। v के बदले हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, 2s बराबर ut प्लस, इस v के बदले अभी हमने सूत्र पढ़े हैं, इस v के बदले लिखेंगे u प्लस at, u प्लस at यही लिखा जाएगा। और इसके साथ जो गुना कर रहे हैं, v के साथ कौन गुना कर रहे हैं? t गुना कर रहा है तो लिखेंगे गुना t। v के बदले क्या लिखे? u प्लस at, u प्लस at। 2s बराबर ut प्लस t गुना u कीजिएगा तो हो जाएगा ut, और a गुना at गुना कीजिएगा t तो हो जाएगा at²। यही होगा आपका। देखिए 2s बराबर होगा ut प्लस ut कीजिए कितना होगा? 2ut, यही होगा, क्योंकि यह सजातीय पद है, जो दोनों जुटेगा। ut प्लस ut कितना होगा? 2ut प्लस क्या है? at², यही है। यहाँ देखिए s के साथ यहाँ 2 गुना कर रहे हैं, इधर आके क्या करेगा? भाग। तो s बराबर होगा 2ut प्लस at² बटा 2। अब देखिए इसको अलग अलग करके लिखा जाएगा तो क्या होगा? तो s बराबर होगा 2ut बटा 2 प्लस at² बटा 2, यही होगा। यहाँ देखिए 2 कैंसिल, s बराबर बचा, s बराबर होगा ut प्लस, नहीं कुछ तो यहाँ एक छुपा हुआ है तो लिख सकते हैं हाफ at², जो कि आपको यही प्रूफ करके दिखाना था। द्वितीय गति समीकरण को आपको यही प्रूफ करके दिखाना था। आई होप आपको द्वितीय गति समीकरण भी आपको कंप्लीट रूप में समझ में आया होगा। चलिए हम तृतीय गति समीकरण को प्रूफ करके दिखाते हैं। तृतीय गति समीकरण को प्रूफ करने के लिए आपको प्रथम गति समीकरण और द्वितीय गति समीकरण को आपको बिल्कुल कंप्लीट रूप से याद रखना पड़ेगा। प्रथम गति समीकरण आपको क्या बताए? v बराबर u प्लस at, आपको यही बताए, v बराबर u प्लस at। देखिए आप प्लस u है तो इधर आके क्या होगा? माइनस u बराबर at, यही रहेगा। देखिए यहाँ एक क्या कर रहा है? t के साथ गुना कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा? भाग, v माइनस u बटा a होगा। नहीं, t के साथ यहाँ a क्या कर रहा है? गुना, तो इधर आके a क्या करेगा? भाग, तो बचेगा इधर सिर्फ t। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 आपको द्वितीय गति समीकरण बताइए, s बराबर ut प्लस हाफ at², आपको यही बताए। s बराबर u, यहाँ t के बदले समीकरण 1 से v माइनस
यू बटा ए लिख सकते हैं। भी माइनस यू बटा ए कहाँ से, समीकरण 1 से, प्लस हाफ ए है और फिर यहाँ पर टी के बदले क्या लिखा जाएगा, भी माइनस यू बटा ए, यही है। तो इस जगह भी इस टी के बदले भी माइनस यू बटा ए, यहाँ पर स्क्वायर देखिए, इस पर भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए u गुना भी कीजिएगा तो होगा यू भी, ठीक है। प्लस गुना माइनस कीजिए, माइनस u गुना u कीजिएगा तो यू स्क्वायर होगा, बटा है यहाँ पर a, तो a लिखा जाएगा, प्लस हाफ a है, रहने दो। उसके बाद देखिए b माइनस यू बटा a का होल स्क्वायर है, यानी कि इन दोनों पर होल स्क्वायर होगा नहीं, तो b माइनस यू जो है ये तो सूत्र पर टूट जाएगा, तो यह होगा भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u भी, यही होगा आपका। बटा क्या है, a है, तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर, यही होगा। यहाँ ध्यान से देखिए a, यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा नहीं, यहाँ दो पर, यहाँ कितना a है, 2 गो a है, तो ये गो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया। ध्यान से देखेंगे बराबर s बराबर होगा यू भी माइनस यू स्क्वायर बटा a प्लस, यहाँ देखिए एक से गुना कीजिएगा ऊपर में तो सारा यही आ जाएगा, तो भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है। और 2 गुना a कीजिएगा तो हो जाएगा यह 2a, ठीक है। s बराबर a और 2a का एलसीएम लीजिएगा तो होगा यह 2a, क्या होगा 2a हो जाएगा। इससे भाग दीजिएगा तो a कैंसिल होगा, बचेगा 2 से फिर गुना कीजिएगा इसमें तो होगा 2u भी, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा कितना a, फिर भाग देंगे तो a कैंसिल हो गया है, बचा है सिर्फ 2 गुना यू स्क्वायर कीजिएगा तो 2u स्क्वायर होगा, यही होगा। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, फिर 2a भागा 2a कीजिएगा तो 1 होगा, 1 से इस पूरे में गुना कीजिएगा तो सभी यही उतर जाएगा, भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2as, यही आएगा नहीं। s बराबर देखिए 2u भी है, यहाँ पर देखिए ध्यान से 2u भी है, और यहाँ ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भी 2u भी है। देखिए यहाँ पर गलती से यहाँ लिखा गया था 2as, लेकिन वास्तव में यहाँ लिखा जाएगा 2u भी, यहाँ पर फॉर्मूले से लिखे थे ना 2u भी, तो यही माइनस 2u भी होगा, यहाँ भी 2u भी होगा, यहाँ देखिए प्लस 2u भी है, यहाँ माइनस 2u भी है, तो यह दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ भी स्क्वायर है, पहले भी स्क्वायर लिखते हैं, माइनस 2u स्क्वायर है प्लस यू स्क्वायर है, अर्थात माइनस 2u स्क्वायर में प्लस यू स्क्वायर जोड़िए कितना होगा, माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, बटा क्या है 2a है, बटा क्या है 2a। अब देखिए वर्ग गुणन कीजिए तो हो जाएगा यह 2a गुना s कीजिएगा तो होगा यह 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही होगा 2as बराबर होगा भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको प्रूव करके क्या दिखाना है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही प्रूव करके दिखाना है नहीं। भी को हम इधरे रहने देते हैं तो यहाँ माइनस यू स्क्वायर है, इधर आके क्या होगा प्लस 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर भी स्क्वायर, अर्थात आपको प्रूव करके क्या दिखाना है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यही आपको प्रूव करके दिखाना था। तो आई होप तीनों गति समीकरण आपको अच्छी तरह से कंप्लीट रूप से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का आपको आगे वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।